हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ सक्सेस स्टोरी में जुड़ चुकी हैं अंशु बोस, जिनका हाल ही में CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप क्लियर हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंशु, आई वेलकम यू इन आवर टुडेज एपिसोड। अंशु, अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू मैम। मैं अभी प्रोफेशनल में हूँ एंड अभी फ़िलहाल मैं जून में एग्ज़ाम देने वाली हूँ और मेरा एग्जीक्यूटिव एक ही अटेम्प्ट में 359 मार्क्स क्लियर हुआ। बोथ ग्रुप साथ में क्लियर हुआ है। अंशु का बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट सिटिंग में क्लियर हुआ है। अंशु, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी थी? सबसे पहले तो यही सवाल। तो मैं स्टार्टिंग से ये सोच करके चली थी कि मेरे को दोनों ग्रुप साथ में ही देना है एक साल के बाद, और बहुत क्लियर थी कि मेरे को वो साथ में ही दोनों का प्रिपेयर करना है। अंशु की एक खास बात थी कि जब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए वो बना रही थी, जब दिसंबर अटेम्प्ट की क्लासेस चलती थी तो उसने ग्रुप 1 का वर्क किया, एंड फिर जब जून अटेम्प्ट की क्लासेस थी तो उसने जो बाकी ग्रुप था वो बाद में कवर किया। सो अंशु, जब आप पढ़ते थे तो जो सब्जेक्ट वाइज आपकी जो स्ट्रैटेजी रही थी वो ऐसे था क्या कि ग्रुप 1 पहले खत्म कर लूँ, कि ग्रुप 2 फिर बाद में करूंगी, ये दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते गए? मैं दोनों साथ में ही पढ़ती थी बिकॉज मैं एक सब्जेक्ट एक सिटिंग में ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकती, तो हर सब्जेक्ट डेली थोड़ा थोड़ा कवर करती थी। अंशु को जैसे मैं पर्सनली भी जानती हूँ, अंशु वाज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड गर्ल, उसको थ्योरी उतना पसंद नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ कॉमन नहीं है CS स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि CS वाले लोग मेजॉरिटी जो होती है थ्योरी पसंद करने वालों की रहती है। सो अंशु, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे और वीक सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? मेरे को पर्सनली कंपनी लॉ, SBIL और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंट्स था वो ज़्यादा पसंद था, और JIGL मेरा थोड़ा सा वीक था। क्योंकि हाँ, उसमें बहुत सारी केस लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन और हाँ लैंग्वेज। सो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया जो आपको JIGL बोल रहे हैं? तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। मैं ज़्यादातर उसमें बुक के अलावा नोट्स सर के ज़्यादा रेफर करती थी, क्योंकि मेरे को वो बुक का जो लैंग्वेज था वो बिल्कुल समझ में नहीं आ पाता था। एंड फॉर SBIL पर्पस, SBIL जो होता है वो बहुत प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स वाला रहता है। सो SBIL के लिए आपने क्या रिकमेंड करोगे बच्चों को? SBIL के लिए मैं यूजुअली उसका जो अंदर का जो भी मैटर होता था वो मैं एक बार रीड करके अपने ओन वर्ड से करती थी, और सिर्फ उसके हेडिंग्स को याद रखने का ट्राई करती थी। हेडिंग्स को याद रखकर फिर अंदर का एक बार रीड करके फिर अपने मन से। नोट्स आप स्पेसिफिकली थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बनाए थे क्या? नोट्स सच कोई कॉपी में नहीं बनाई थी, मतलब आई यूज्ड टू मार्क और साथ में वो स्टिकी नोट्स लगा के वहीं पर लिखती थी। अच्छा, सो मतलब जो बुक होती है, बुक में ही स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के। ओके। सो कैन यू टेल मी, अगर मैं ऐसे रफली बोलूं कि आर्ट्स कितने आप पढ़ते थे बोथ ग्रुप के लिए, कितना आप बच्चों को बोल सकते हैं कि क्या रहता है उसके लिए? तो मैं जब ऐसा कुछ स्पेसिफिक आवर्स सेट नहीं होते थे, बट यूजुअली हर सब्जेक्ट के लिए मे बी 1 आवर और 1.5 आवर्स ऐसे पढ़ती थी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए। ओके। और एक दिन में फिर कितने सब्जेक्ट्स रहते थे? अगर ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ रही हूँ तो वो पूरे 7 हो जाते थे, और एल्स 4 या 5 सब्जेक्ट। 4 या 5। अंशु, कुछ अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरी जो पढ़ाई को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ऑल्सो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो वो एक एक्सपेक्टेशन उनको है कि मैं अच्छे से पढूं। तो स्टार्टिंग से वो वही रहा है कि बस तू पढ़ाई कर और कुछ भी मत कर। पढ़ाई कर, हम लोग पीछे बैक सपोर्ट में खड़े हुए हैं पूरे टाइम। सो बोथ ग्रुप जाने का डिसीजन आपका था? हाँ, आपका था। अच्छा, मुझे अंशु ये बताइए कि जब रिजल्ट आया तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? सब बहुत टेंस थे, मैं भी बहुत टेंस क्योंकि नहीं पता था होगा कि नहीं ऑनेस्टली, पर फिर वो हो गया तो सब बहुत खुश हुए, बहुत प्राउड हुए। सबसे पहले आपने किनको बताया? सब साथ ही में बैठे थे? नहीं, मम्मी थी बस। मम्मी थी? हाँ। ठीक, तो फिर मम्मी को बताया, फिर पापा को कब बताया? फिर तुरंत फोन सबको फोन। हाँ। फिर मिठाइयाँ बटी एंड एवरीथिंग जैसा रहता है। अच्छा अंशु, मुझे एक चीज और बताइए, CS कोर्स या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस, और आप जब बोथ ग्रुप जा रहे होंगे तो आपने बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि फैमिली फंक्शंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपने सैक्रिफाइस करी होंगी। सो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको याद आती है कि यार मैंने जब वो बोथ ग्रुप की पढ़ाई करी थी तो ये मेरे को बहुत खला था, उस समय मैंने नहीं किया था। व्हाट वाज द सैक्रिफाइसेस डन बाय यू? बस मतलब एक सिटिंग में बस मैं पढ़ ही रही हूँ, दिन में मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। दिन भर लाइक ऑलमोस्ट अगर मैं क्लास आ रही हूँ, क्लास के बाद जाके मैं पढ़ रही हूँ, दिन में मैं उठ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, दिन क्लास आ रही हूँ, बस वही चल रहा था और कुछ हो ही नहीं पा रहा था। फैमिली फंक्शंस वगैरह में जाते थे? नहीं, बहुत नहीं। वही चीज़ है कि जब इस कोर्सेज में आते हैं, जब खास तौर से जो बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन रहती है जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो अपने आप के लिए बहुत ही ओरिएंटेड रहते हैं, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे रहते हैं। सो यस, दिस इज अंशु बोस। अंशु, एक मुझे आप चीज़ बताइए, अभी आपके आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? क्या करोगे आगे?
प्रोफेशनल्स तो हो गई ऑब्वियसली। प्रोफेशनल के बाद प्लान है कि इंटर्नशिप करके जॉब एंड देन मेरे को सीए भी परस्यू करना है साथ में। अच्छा, दैट्स गुड। ओके, सो आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं या सीएस के बाद में कैसा? अभी प्रोफेशनल के एग्जाम्स के बाद। प्रोफेशनल्स के एग्जाम के बाद में यू विल बी स्टार्टिंग टू प्रिपेयर। हाँ, अंशु आपका बीकॉम अभी चल रहा है साथ में। चल रहा है। सो एट द एज ऑफ कितने में आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ? 18. So that's really remarkable thing कि at the age of 18 she has cleared her executive and most probably professionals भी आपका बीकॉम होते होते में ही हो जाएगा। So yes, hoping for the best to happen and आगे का जैसे आपने बताया आपको जॉब में जाना है। अंशु, one last thing that you want to tell, एक एडवाइस का सेगमेंट रहता है। आगे आने वाले आप अपने जूनियर्स को या अभी जो CS एग्जीक्यूटिव या CS CET देने वाले हैं उन बच्चों के लिए आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से कोई भी और एक्स्ट्रा बुक रेफर करने का नीड नहीं होता है, मॉड्यूल में ही सब कुछ कवर्ड होता है, सिर्फ मॉड्यूल रेफर करना इज मोर देन इनफ। यस, एंड गिव अप नहीं करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, पर नहीं करना। यस। सो ये थे हमारे साथ में अंशु बोस, जिन्होंने ये बताया कि सीएस के लिए स्पेसिफिकली मॉड्यूल्स को रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, कभी कभार बहुत टायरिंग लगता है, बट यस, यू डोंट हैव टू गिव अप। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।